तो एक बार कह दे कि हम ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं करेंगे, कह दे, फिर हरियाणा में तेरा कुत्ता भी घुस जाए तो बता देना। हम फिर वही कर देंगे। मुख्यमंत्री का जहाज ऊपर से ऊपर गया था ना, लख तो जितने मर्जी मार लेना, कत्ल जितने मर्जी कर लेना, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का कुत्ता भी नहीं घुसेगा। ये कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? आप करके बताओ। शराफत से मान जा, हम लड़ना नहीं चाहते, हम ना मारना चाहते हैं, ना मरना चाहते हैं, लेकिन इज्जत की तरफ आंख उठेगी ना तो सिर कटवा सकते हैं। वहम में मत रहना। दूसरी बात, माननीय सत्यपाल जी के साथ क्या गुनाह किया इन्होंने? इनका मकान छीन लिया, छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं किराए की, इनकी सिक्योरिटी छीन ली, इनका सारा कुछ छीन के ऊपर सीबीआई की रेड। हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा साइड में जो माननीय सत्यपाल मलिक जी को आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर सत्यपाल जी की तरफ उंगल की तो सारा हरियाणा इनके साथ में खड़ जाएगा। खड़ जाएगा कि नहीं भाई? और मोदी जी, अगर तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है, सुन लो भाई, हमारी बहनें सुन ले, अगर मोदी जी तेरे को अपनी लोकप्रियता का घमंड है तो इलेक्शन ऐसे करा ले जैसे सरपंच का होता है। एक तरफ तो मोदी जी तू खड़ जाना और दूसरी तरफ हम खड़ाएंगे सत्यपाल मलिक जी को। अगर तेरी जमानत जब उतरा के भाई तो फिर जम्मू कहना। साथियों, बस मैं अपनी बात को इतना कह के समाप्त करता हूं कि आज की जो पंचायत है, आज का जो सम्मानित समारोह है, ये केवल हमने सरकार को ये दिखाने के लिए बुलाया है कि पूरा हरियाणा हमारे पहलवानों के और हमारे माननीय सत्यपाल जी के साथ में खड़ा है। एक जितने आज उन्हें बैठे हो, इस बेटी का साथ दे दो, बोल के किसी बेटी का शोषण नहीं होगा। जितने भी भाई हमारे युवा भाई अपनी बहना का पाछे खड़े हो, जो अपनी बहना की इज्जत करना सीख, जो इन दरिंदिया ने, इन बीजेपी के बलात्कारी मंत्रियों ने भाई पकड़ पकड़ के आपे भी तरगेड़ांगे। इस सरकार का बस की बात होनी ना, प्रशासन का बस की बात है। और मैं तेन कहूँ विदेश में पे भाई बजरंग भाई ऐलान कर दे, आर पार की लड़न कहते भाई हमें तरता तो के लड़ांगे, हमें इन दरिंदिया ने भाई घसीट के मारेंगे, बख्शा नहीं गे। आज भाई स्टेज में एक फैसला लेके बिक जो, जिसने मेहनत करी है मेरे भाई, यू दुख की घड़ी है और हमारे पास सवाल उठे हैं कि इनका सम्मान, इनका किस विजेता के मेडल जीत के मारा खातर तो आज भी हमारी बेटी विनेश फोगाट इस खटखड़ टोल पे मेडल जीत के पहुंची है, मेडल जीत के आज भी हमारी नजर में इतना मान सम्मान है। और रहेगा ईश्वर की बेटी, अरे एक घर में पैदा हो जाएगी तो इस दुनिया में तो ये दरिंदे खत्म हो जाएंगे। और मैं तो फिर कहूँ भाई बजरंग और मेरी बहन विनेश फोगाट है, फैसला आर पार का लियो, फैसला आर पार का लेके जाइयो। इस दरिंदी सरकार ने मुंडा मुंह मार दियो। बजरंग भाई, इस ब्रजभूषण की मारा भाई ने इस गर्दन काटने भी खतर भी तैयार है और इसका साथ दियो मेरे का कहता हो। हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाओ। दिल खुश हो गया क्योंकि वो आंदोलन की वो एक दोबारा तो उठ गई, सिर्फ हमारी बहन और हमारी भाई खातर, क्योंकि सारे ना बुझने देंगे। और मैं सरकार से एक बात और कहूँ, वो तो टोले
सत्यपाल मलिक जी के बारे में एक घटना बताना चाहता हूं आपको, जिसका मैं निजी तौर पे गवाह रहा। जब आदरणीय सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो उस समय मेरी एक बार इनसे मुलाकात हुई थी श्रीनगर में। 2013 से मैं भी कश्मीर के गांव-गांव में जाता रहा हूं, लेकिन उस समय गवर्नर साहब की नियुक्ति से पहले अक्सर क्या होता था कि जो बड़े बड़े सिफारशी लोग होते थे या बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग होते थे, वो श्रीनगर में जाते थे, सर्किट हाउस में बैठते थे और रिपोर्ट बना के कहते थे भाई ये लागू कर दो। लेकिन उनसे कभी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। हम कश्मीर के गांव-गांव में गए और किसी एक महान व्यक्ति के माध्यम से आदरणीय सत्यपाल मलिक जी तक संदेश पहुंचाया कि एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आदरणीय सत्यपाल मलिक जी ने बिना देर लगाए हमें समय दिया। साथियों, एक किसान का बेटा ही किसान के बेटे को समय दे सकता है, उसके अलावा कोई राजनेता मिलने का समय नहीं दे सकता। और वहां पे सत्यपाल मलिक जी से लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई। और जब श्रीनगर में जाते हैं तो डल झील से लगभग 2 किलोमीटर अंदर गवर्नर हाउस शुरू होता है सिक्योरिटी वजह से। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक झोला था, हम पैदल पैदल जा रहे थे। वहां तक पहुंचे, जब मैं मलिक साहब से चर्चा हुई, आदरणीय मलिक साहब से मिलकर बाहर निकले, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा व्यक्ति बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। लेकिन साथियों, समझने की बात यह है कि जब मलिक साहब से किसानों के मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, नौजवानों के मुद्दे पे बात कर रहे थे, उस समय बेशक बाहर एक बड़ा राजनेता बैठा हो, लेकिन मलिक साहब ने मुझे ये बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप जल्दी कर लीजिए, बाहर कोई राजनेता बैठा है। इन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से बात करेंगे, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मलिक साहब के गवर्नर बनने से पहले कश्मीर के किसान को जब केसीसी का कार्ड बनवाना होता था तो उसकी जमीन के कागज भी लिए जाते थे और 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे भी लिए जाते थे। बल्कि भारत के दूसरी तरफ अन्य राज्यों में सिर्फ जमीन के कागज देते ही केसीसी बन जाता था। मलिक साहब के गवर्नर होते हुए कश्मीर में वो कानून बदला गया और आज कश्मीर में सिर्फ जमीन के कागज देने पे ही किसान का केसीसी बन जाता है, उसको तो सरकारी कर्मचारी गारंटर देने की कोई जरूरत नहीं है। मलिक साहब ने कहा कि जब देश एक है तो कानून एक होगा, देश के किसान एक है तो किसानों के लिए पूरे देश में कानून एक होगा। साथियों, भाई बजरंग पुनिया बैठे हैं। जब ये ओलंपिक में मेडल जीत के लाए तो पहलवानों के सम्मान में कार्यक्रम रखा। बहुत सारे खिलाड़ी इस बात से डर रहे थे कि किसान आंदोलन वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी सरकार नाराज न हो जावे। बजरंग भाई से मिले और हमने हाथ जोड़ के निवेदन कहा कि बजरंग भाई आपको आना है। तो इन्होंने तुरंत कहा कि किसान का बेटा हूं, 100% आऊंगा, किसानों के बीच में जरूर आऊंगा। एक अंतिम बात यह कहना चाहता हूं साथियों, चौधरी चरण सिंह एक बात कहते थे कि किसान समाज 5.5 साल तो किसान बन के आंदोलन लड़ता है, लेकिन चुनाव के वक्त 2.5 महीने यह भूल जाता है कि मैं किसान हूं और मेरे किसानी के मुद्दे क्या है। यह धर्म के नाम पे बढ़ जाता है, जाति के नाम पे बढ़ जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, चौधरी चरण सिंह की इस बात से सीख लो और 2024 में वोट डालते समय इस बात का ध्यान रखना कि सत्ता में जो आज लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनके कारण हमारे 750 किसान शहीद हो गए। वो किसान भी किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी की मां थी, किसी के भाई थे, किसी के बहन थे। हमारी और आपकी अगली पीढ़ी के लिए कुर्बानी दे के गए। 2024 में वोट डालते समय यह याद रखना कि जिन पहलवानों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उन पहलवानों को सत्ता में बैठे तानाशाहों ने महीनों तक सड़क पे बैठने को मजबूर कर दिया। इस बात को याद रखना कि 2019 में जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने शहीद जवानों के नाम पे वोट मांगे और सत्ता में आए। और एक अंतिम बात साथियों,
ये याद रखना कि जो बात मलिक साहब ने कही है उसी बात को कई पत्रकारों ने भी कहा है कि अगर सरकार समय रहते कदम उठाती तो पुलवामा आतंकी हमले को रोका जा सकता था। 2 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक एक पत्रकार ने लिखा था हिंदू में कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट थे कि आतंकवादी आतंकी हमला अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सरकार के कुछ लोगों ने समय पे गौर नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक आखिरी में यह बात कहना चाहता हूं, भाजपा वालों एक बात सुन लो, हमारा समाज और सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। कोई हमारा गाड़ी घर छीन ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई हमारी प्रॉपर्टी छीन ले हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यदि कोई हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बात कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी खटखट टोल कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय दिया। मलिक जी, गुरनाम चडोनी जी हैं और हमारी बहन विनेश फोगाट, जो खिलाड़ियों के लिए लगातार अन्याय याद से नहीं और ना ये अकेले कुश्ती के लिए कुश्ती का जो पता चला है, जो ये पूरा इलाका सर्कल कबड्डी से जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या इनमें गोड़ के धंधे खेलों में होते रहते हैं और हमारे खिलाड़ी आप लोगों तक वो चीजें नहीं बता पाते। उसके कई कारण होते हैं, पैसों की खरीद फरोख्त के सिस्टम है और चीजें हैं, बहुत तरीके से शोषण जो ये फेडरेशनों में लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन के, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन के, जो लगातार खेलों का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, वो काफी लंबे समय से गलत प्रक्रिया चलती आ रही है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बहनों को जिन्होंने एक आदमखोर व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में आप लोगों के सहयोग से जो शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं जब लग ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसे ही खड़े रहेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है। और रही अकेडमियों को निलंबित करने की बात, सम्मानित मंच, मान और सम्मान के योग्य सामने बैठे हमारे बुजुर्ग चाचा ताऊ, बहन, भाई और हमारी चाची ताइयां, सबको हाथ जोड़कर राम राम। मान और सम्मान की लड़ाई है। पहले लड़ाई रोटी की थी, अब लड़ाई बेटी की है। पहले लड़ाई फसल की थी, अब लड़ाई नस्ल की है। हम शायद फसल में कहीं ना कहीं कुछ समझौता कर लेते, पर ये जो नस्ल की लड़ाई है, जो ये बेटियों की इज्जत की लड़ाई है, इसमें हम 1% भी कहीं भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और ये चीज आप लोगों ने आज यहाँ पे सहयोग और बच्चियों का समर्थन देकर ये चीज साबित कर दी है। तो क्या आप सब तैयार हो बच्चियों का साथ देने के लिए? आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपने बच्चियों का हौसला बढ़ाया और हमारे माननीय गवर्नर साहब, जिन्होंने जब भी पुलवामा पे बोला उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई, तो ये सरकार भूल जाती है कि तेरा कौम उस कौम से पाला पड़ा है कि जिसको जितना दबाएगी वो उतना उभार मारेगी। तो आज इस सरकारी ने साबित कर दिया है कि जब जब देश में जुल्म होगा, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे वो हमारे किसी बुजुर्ग के साथ हो, तो ये किसान सरदारी, ये मजदूर सरदारी हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के खड़ी होगी। जय हिंद, जय। कोई मस्त है पायलों की झनक में, कोई आधी रोटी को है सर पटकता, जरा जोश आ ले तो दीवानगी में हम इन पायलों की झलक छीन लेंगे। ये भागे चमन के ये गुंचे ये पौधे जो सींचे गए हैं तुम्हारे लोगों से, जरा जोश आ ले तो दीवानगी में हम इन गुलों की नाक छीन लेंगे। दोस्तों, आदरणीय चंदूनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी जानदार आवाज उठी है। दोस्तों, उस आवाज में अपनी आवाज और संकट ध्वनि मिलाने के लिए एक युगांतकारी क्रांतिकारी आवाज के रूप में भाई सत्यपाल मलिक बैठे। महामहिम, मैं आपको
और इन दोनों बड़े लीडरों को प्रणाम करता हूं। मैं एक अगला सा कार्य करता हूं इस भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जीत की भूमि पर, जो क्रांतिकारियों के रूप में और युगांतरकारी कृष्ण के संदेश के रूप में जानी जाती है। ये पावन भूमि जो दीनबंधु छोटू राम की वही रही है, इस ब्रज को भी प्रणाम करता हूं और सौभाग्य समझता हूं कि इस पावन भूमि में मुझे आपने बोलने का संदेश दिया है। दोस्तों, यह महाभारत हुआ था, उसका मूल कारण द्रौपदी थी और ये महाभारत का आगाज फिर हो रहा है। दिल्ली की सरकार सावधान हो जाए। ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक नहीं, बल्कि द्रौपदी की हुंकार है जो तख्त को हिला देगी। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार जो एक झूठ बोलती है और जब तक वो झूठ फैल नहीं जाता तब तक दूसरा झूठ शुरू कर देती है। ये आवाज उस दिल्ली की तख्त नशीन सरकार को सावधान करना चाहती है कि कहीं ये आवाज द्रौपदी की आवाज न बन जाए और ये सिंहासन का जर्रा जर्रा नहीं जाए। दोस्तों, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला आपको जो हर महीने नया झूठ बोलता है। उसके झूठ को उजागर करने के लिए, पुलवामा का सत्य बताने के लिए आपके पास एक युगांतरकारी व्यक्तित्व आया है सत्यपाल मलिक के रूप में। जब चारों तरफ कुहासा है, अफरा तफरी है, सत्य बंद किया जा रहा है, उस समय कृष्ण की ध्वनि की तरह सत्यपाल मलिक की आवाज सुनिए और आगे बढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि समय है कि है सत्यपाल सुनाम देश में उठती हटी जवानी का, है सतपाल सुनाम यहाँ उमड़ते हुए बख्श बलिदानी का, है सतपाल वो नाम जिसे इतिहास समाज अरब देगा, है सतपाल वो नाम जिसे युग भी अंकित कर लेगा। आप सत्यपाल मलिक की आवाज सुने। मैं प्रणाम करता हूँ।